अपनी जागीरों को हिफाजत से रखने का हुनर सीख लो। अक्सर लोग चंद पैसों के लिए सरकारी भूमि के साथ साथ निजी भूमि में भी अवैध कब्जा कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर के भटूरा पंचायत अंतर्गत धड़ल्ले से चल रहा एस गोयनका स्टोन क्रशर। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर उठ रहे सवाल। मैहर जिला अंतर्गत यदि उत्खनन की बात की जाए तो बेजोड़ बाहुबलियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर उत्खनन किया जा रहा है। फिर बात करें चाहे नादन राजस्व क्षेत्र की या बात करें बदेरा राजस्व क्षेत्र की, आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बड़े बड़े धुरंधरों द्वारा बिना रॉयल्टी, बिना आदेश के ही पत्थर का उत्खनन व क्रशर चलाया जा रहा है। हम एक एक कर उन तमाम अवैध कार्यों की जानकारी सरकार व स्थानीय जिम्मेदार प्रशासन को देंगे ताकि हेकड़ी दिखाने वाले इन अवैध कार्यों पर कार्रवाई हो सके। देखिए इस बड़ी रिपोर्ट को। मैहर में अवैध कार्यों की भरमार। मैहर के बॉर्डर क्षेत्र में बेलगाम अवैध कारनामे। भटूरा में एस गोयनका स्टोन क्रशर सुर्खियों में। एस गोयनका पर 25 से 30 वर्षों से अवैध संचालन का लगा आरोप। ये पंचायत के द्वारा टैक्स के लिए नोटिस दी गई तो इनने हमेशा यही बोला कि हमारा यहाँ पर नगमकाब में कोई प्रॉपर्टी ना कोई क्रशर है, जबकि स्पॉट पे देखा जाए तो इनका 25 से 30 साल से यहाँ क्रशर संचालित है। आरटीआई से मिली जानकारी चीख चीख कर बयां कर रही खनिज राजस्व साथ ही फॉरेस्ट विभाग में नहीं मिला लीगल रिकॉर्ड। पटवारी के प्रतिवेदन ने किया बड़ा खुलासा। मैहर एसडीएम ने किया जांच टीम का गठन। मैहर जिले अंतर्गत अंतिम छोर में आने वाली ग्राम पंचायत भटूरा के गांव नागवा काप की, जहां कथित तौर पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 25-30 वर्षों से एस गोयनका नाम का क्रशर संचालित है। जानकारी में मिले कागज चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह क्रशर पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इस क्रशर के विषय में खनिज विभाग, स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, यहाँ तक कि सरपंच के पास भी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उक्त भूमि फॉरेस्ट विभाग अंतर्गत आती है, तो फॉरेस्ट विभाग से भी एस गोयनका क्रशर के संबंध में जानकारी मांगी गई तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सर, भटूरा सर्किल साइड एक मामला सामने आ रहा है। काफी दिनों से खबर भी प्रकाशित हो रही है कि एस गोयनका नाम का कोई क्रशर संचालित है। क्या मामला है सर इसमें? इसके संबंध में मुझे जानकारी मिली है और एसडीएम साहब ने एक टीम गठित की गई है वो लैंड जानने के लिए कि फॉरेस्ट में है या राजस्व में। इसका मैं सदस्य हूँ और हम लोग अभी उसकी जांच करके जैसा देखेंगे कि राजस्व में होगी तो वो कार्रवाई करेंगे, हमारे यहाँ होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। जैसे आप फॉरेस्ट विभाग से रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपके विभाग द्वारा कोई ऐसी स्वीकृत है एस गोयनका नाम के क्रशर के लिए? जी नहीं, हमारे विभाग द्वारा एस गोयनका नाम से कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई। मेरी जानकारी में कोई स्वीकृति नहीं है, ना हमारे यहाँ के किसी रिकॉर्ड में है। यदि अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या कार्रवाई, क्योंकि 25 से 30 वर्षों का मामला है जी, तो क्या कार्रवाई होगी इस पर? अगर ये फॉरेस्ट में पाई जाती है तो जो फॉरेस्ट के रूल्स होंगे और नियम होंगे उनके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे और खनिज विभाग को सूचित करेंगे कि अनधिकृत माइन है। और जैसे कि एक पटवारी द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उक्त अराजी नंबर फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आती है, तो क्या उनके प्रतिवेदन से आप सहमत हैं या असहमत हैं, या जो दोबारा जांच होगी उस पर सहमत हैं? अभी तो ये जांच का विषय है, दोबारा जांच हम करेंगे, अभी देखेंगे। उनको पटवारी साहब को भी लेकर चलेंगे, उनके रिकॉर्ड और हमारे रिकॉर्ड दोनों देखेंगे जी। बहुत धन्यवाद। बात यही नहीं रुकी, स्थानीय हल्का पटवारी से उक्त भूमि की जांच भी करवाई गई, जिसके प्रतिवेदन में पटवारी ने लिखा, ग्राम नागवा काप की अराजी नंबर 5/1 रकबा
18,992 हेक्टेयर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग पहाड़ आरक्षित वन दर्ज खसरा अभिलेख है। उक्त राज्य के अंश भाग से एस गोनका कलाइम एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा क्रेशर गिट्टी स्थापित कर अन्य जगह से पत्थर लाकर गिट्टी तैयार की जाती है, जो सत्य एवं सही है। साथ ही पटवारी के हस्ताक्षर व तारीख भी दी गई है। क्रेशर उसका सरकारी जमीन में पुराना बना हुआ है, नए सिरे से कुछ सरकारी में बन रहा है, कुछ पट्टे में बन रहा है, अराजी नंबर 20 में। और उसके लिए एसडीएम साहब के यहाँ से एक पत्र जारी हुआ है, उसको पुनः जांच करने के लिए। स्थानीय सरपंच द्वारा लगातार शिकायत पत्र दौड़ रहे हैं, खबरें दौड़ रही हैं, और आपके भी प्रतिवेदन में जो आपने दिया उसमें पाया गया कि फला फला रकबा में वो काबिज है और उसमें क्रशर लगा के कार्य कर रहा है। अभी बीच में तो एसडीएम साहब के यहाँ से बंद करवाया गया था, सील कर दिया गया था। शायद फिर भी उसमें काम चालू कर लिया है और एसडीएम साहब पुनः जांच करने के लिए फिर पत्र जारी किया है। आरआई साहब जिस दिन कहेंगे उस दिन हम लोग चल देंगे। सर, जैसे कि लगभग 25 से 30 वर्षों से ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन को तो बहुत बड़ा लॉस है ये। बिल्कुल होगा, यदि उसके पास स्वीकृति नहीं है तो लॉस है सरकार को। क्योंकि स्वीकृति की अगर बात की जाए तो खनिज विभाग में भी आरटीआई लगाई गई, वहां से डॉक्यूमेंट मिले कि इस नाम का कोई भी क्रशर नहीं है। हाँ, माइनिंग के यहाँ से स्वीकृति मिलती है। यदि वहाँ फॉरेस्ट विभाग ने भी जानकारी दिया कि हमारे उसमें कोई नहीं है। एसडीएम के द्वारा तहसीलदार पत्र की कोई नहीं है, तो फिर क्या जांच और क्यों लेट लपाट किया जा रहा है? हो गया, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। अभी ये अभियान चालू था, ये राजस्व अभियान, ये 10 तारीख था। जो आपने लिखित प्रतिवेदन दिया है, क्या आप पूर्णतः उससे सत्य है? हाँ बिल्कुल, हम अपने कागज जो प्रतिवेदन दिए हैं उससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप, और वो सत्य है? सत्य है। मतलब आपके कागज को झुठलाया जा सकता है कि नहीं, कि सत्य ही बताया? सत्य ही बताया जा सकता है, क्योंकि अब उसमें फिर भी इसीलिए तो फिर मैंने उच्च अधिकारी जी ने पुनः उसको जांच के लिए फिर लिखी, मौके में जाने के लिए। जिम्मेदारों द्वारा मिली रिपोर्ट के मुताबिक सवाल उठना लाजमी है, पहले रहे सतना जिले में इन 25 से 30 वर्षों में कितने कलेक्टर आए, कितने खनिज अधिकारी आए, साथ ही प्रदूषण, फॉरेस्ट, एसडीएम, तहसीलदार, क्या किसी को इस बात की भनक नहीं हुई कि मैहर विधानसभा क्षेत्र के भटूरा में कोई एस गोनका लाइम एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी कई वर्षों से चल रही है। वहीं आधिकारिक रिकॉर्ड भी बता रहा है कि इस नाम का कोई उद्योग नहीं है। दूसरी तरफ पटवारी का प्रतिवेदन कई अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। हालांकि यह मामला मैहर कलेक्टर के संज्ञान में है, जिस पर माननीय कलेक्टर महोदया ने क्रेशर को बंद करने की बात सामने आई थी। सर, भटूरा का एक एस गोयनका नाम का एक क्रेशर है, उसका एक मामला सामने आया, सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां भी बटोर रहा। तदुपरांत पटवारी ने एक प्रतिवेदन भी जारी किया कि उक्त क्रेशर फॉरेस्ट विभाग के कुछ खसरा नंबर है उसमें विद्यमान है और तकरीबन 25 से 30 वर्षों से चल रहा है। क्या है मामला ये? उक्त के संबंध में, जिस संबंध में आपको जानकारी चाहिए गई है, माननीय एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, वहां से एक टीम भी बनाई गई है जांच के लिए। अब जांच में क्या तथ्य सही है क्या गलत है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, टीम में कौन कौन है? मतलब किस टीम में खनिज विभाग के हैं, वन विभाग, अपना राजस्व विभाग, 3 विभाग संयुक्त टीम बनाई गई है, उसी जांच कराई जा रही है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि जो क्रेशर संचालक हैं उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए गए हैं कि हमें आदेश हुआ है। हाँ, अब वो फाइल माननीय जो एसडीएम साहब के यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उस फाइल में लगे होंगे सभी प्रकरण, है ना? सभी कागजात लगे होंगे। लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा जानकारी आरटीआई के माध्यम से ली गई तो निलंबन बताया कि ऐसा कोई उद्योग ही नहीं लगा उस क्षेत्र में। अब ये खनिज का मामला है, देखिए खनिज ही बता पाएगी इस संबंध में। धन्यवाद।
एस गोयनका लाइम एंड केमिकल अवैध संचालन के साथ ही प्रशासन की गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहा। हमारी खबरों से चौंकिए मत, ऐसे और इनसे भी बड़े बड़े व्यापारी मैहर जिले में मौजूद हैं जो कुछ जिम्मेदारों के लिए दुधारू गाय बने हुए हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8J के तहत जो सूचना मिली है, जिस पर एस गोयनका क्रेशर का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि स्थानीय अधिकारी यह मानते हैं कि एस गोयनका क्रेशर 25-30 वर्षों से संचालित है, तो फिर अवैध संचालित क्रेशर द्वारा वर्षों से सरकार की रॉयल्टी व अन्य टैक्स का नुकसान कौन जिम्मेदार है? जिले के वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी या फिर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे? मैं ग्राम पंचायत भटूरा का सरपंच रविशंकर शुक्ला हूँ। मेरे पंचायत में 3 गांव आते हैं, जिसमें फर्स्ट है भटूरा, दूसरे नंबर में धनेड़ी कला और तीसरे नंबर में नौंगमा काप आता है। नौंगमा काप एक तो क्या है, हमारी पंचायत एकदम मैहर जिले की बॉर्डर की पंचायत है, जो नगर पंचायत कैमूर से लगी हुई है। और यहाँ पर क्या है कि ये कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल से एस गोयनका कंपनी द्वारा क्रासा संचालित किया जा रहा है, जिसमें मतलब ये मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है कि जिससे यहाँ के लोगों का जनजीवन एकदम प्रभावित है। यहाँ पर अधिकांशतः लोग श्वास और दमा के पेशेंट मिलते हैं। और यहाँ पर इनको जब भी पंचायत के द्वारा टैक्स के लिए नोटिस दी गई तो इनने हमेशा यही बोला कि हमारा यहाँ पर नौंगमा काप में कोई प्रॉपर्टी ना कोई क्राशर है, जबकि स्पॉट पे देखा जाए तो इनका 25 से 30 साल से यहाँ क्राशर संचालित है। क्या इसकी शिकायत नहीं की है? इसकी शिकायत संबंधित अपने मैहर जिले के कलेक्टर महोदया के समक्ष किया गया था, जिस पे एक्शन होने के बाद भी लगभग 15 से 20 दिन के लिए इस क्राशर को सीज कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से, किन प्रभावों के कारण फिर 15-20 दिन के बाद ये क्राशर चालू हो गया और आज तक इसमें ना इसकी कोई जानकारी दी गई कि किन बिंदुओं के तहत ये क्राशर चालू किया गया। ये क्राशर तो जंगल की जमीन, जंगल फॉरेस्ट में है, लगा हुआ है, इसके पीछे पूरा जंगल में ही बैठा हुआ है। क्या कागजात वगैरह क्या कैसे? मैं एक्चुअली में इसकी सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराया था, जिसमें पटवारी प्रतिवेदन ये प्रस्तुत किया गया था कि इनका जो क्राशर है खसरा नंबर 5/1 के आंशिक भाग जो पहाड़ अंकित है उसके आंशिक भाग में इनका क्राशर स्थापित है और अतिक्रमित है। इसके बाद भी आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और देखिए इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो के इधर देखिए इतना भयंकर गिट्टी को इकट्ठा करके भंडारण किया गया है और ना ही ये कोई ज़मीन इनको सब्सिडी में आज तक दी गई, जबकि मैंने संबंधित एसडीएम साहब के पास आरटीआई भी लगाया था, तो वहाँ से मेरे को ये जानकारी मिली कि एस गोयनका को आज तक यहाँ से कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ क्राशर संचालन के लिए। और खनिज विभाग से भी मुझे आरटीआई में यह बताया गया था कि एस गोयनका को किसी प्रकार की कोई भी खनिज पट्टा न क्राशर स्थापित करने के लिए कोई अनुमति नहीं प्रदान की गई। तो ये पूर्ण रूप से अवैध ही ये पूर्ण रूप से अवैध है, या वैध है तो हमको पंचायत को उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाए, एनओसी वगैरह सारी चीज उपलब्ध कराई जाए। क्या इस बात की जानकारी क्षेत्रीय सांसद जी को है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि सांसद जी को है कि नहीं, और बाकी ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय के क्षेत्र की बात है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जानकारी होना चाहिए, मेरा सोचना है। चलिए, क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये अपील करना चाहते अपन शासन से ये अपील करना चाहते हैं कि अवैध रूप से जो संचालित क्राशर है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और आज तक इसने जो भी यहाँ पर उसकी क्षमता के अनुसार जो भी प्रोडक्शन किया उसकी राशि को गवर्नमेंट के खाते में जमा कराई जाए। यदि हमारी खबरें पूर्ण विश्वसनीयता के साथ प्रसारित हो रही हैं और आपको यह महसूस हो रहा है कि हम देश हित जनहित की सेवा में तत्पर हैं, तो मैहर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़िए ताकि यह चैनल विश्वविख्यात बन सके और आम जनमानस की आवाज को बुलंदियों के साथ उठा सके। धन्यवाद।
हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।